नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। सारंडा के दीघा सीआरपीएफ कैंप से 2 किलोमीटर दूर कच्चे रास्ते में 15 किलो का कैन बम बरामद किया गया है, जिसे सीआरपीएफ की बीडीडीएस टीम ने डिफ्यूज कर दिया है। कैन बम को भाकपा माओवादी जोनल कमांडर अनमोल के दस्ते के द्वारा लगाने का संदेह है। सीआरपीएफ के जवान अनमोल दस्ते के आने की सूचना पर इस क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। जवानों को निशाना बनाने के लिए माओवादियों ने 15 किलो का कैन बम लगाया था, लेकिन सीआरपीएफ के खोजी डॉग और जवानों की सतर्कता ने कैन बम को बरामद कर लिया। माओवादियों के मंसूबों पर एक बार फिर से पानी फेर दिया गया है। साहिबगंज में झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम, विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और पाकुड़ के एक कारोबारी के बीच बहस का ऑडियो वायरल होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जो ऑडियो वायरल हुआ है, इसमें कई गंभीर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। टेंडर के लिए सियासी धौंस, वायरल ऑडियो में फंस गए दिग्गज। तंग करता है। मामा जी एक बात बताएं थोड़ा सा देखिए, तो पिछले बार में वो तपनवा जो है, तपनवा के कारण में 40 लाख रुपए नुकसान दी। जुलाई के पूरा बरसात में हमको मिला 9 महीना में। और छोड़िए ना, आप तो सब जगह लिए, पाकुड़ में 2 जगह के चला रहे हैं और राजमहल में आप ही कर रहे हैं। परदवा छोड़ने से क्या होगा? आज मामा ये बात बोलते हैं, अरे मामा भागना का रिश्ता है, वो कायम रहे। मामा इसलिए बता रहे हैं, बस हम कुछ नहीं। तो सुना आपने, एक टेंडर के लिए किस तरह से हाय तौबा मची है, किस तरह से सियासी धौंस दिखाने की कोशिश हो रही है। आरोप है कि वायरल हो रहे ऑडियो में मंत्री आलमगीर आलम, पंकज मिश्रा और शंभू भगत के बीच बातचीत हो रही है। हालांकि वायरल ऑडियो की पुष्टि जी बिहार झारखंड नहीं करता है, लेकिन इस वायरल ऑडियो ने झारखंड की राजनीति में घमासान मचा दिया है। आरोप है कि वायरल ऑडियो में सबसे पहली आवाज मंत्री आलमगीर आलम की है, जो कारोबारी शंभू भगत को बड़हरवा नगर पंचायत के सैराट बंदोबस्ती छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। शंभू भगत अपनी मजबूरी बताता है। मंत्री आलमगीर आलम मामा भांजे के रिश्ते की बात करते हैं और मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को फोन देते हैं। पंकज मिश्रा भी शंभू भगत से बड़हरवा की बंदोबस्ती छोड़ने की बात करता है। जब शंभू भगत 40 लाख के नुकसान की बात करते हैं, तो पंकज मिश्रा शंभू भगत को धमकाने की कोशिश करता है। इस पर शंभू भगत गुस्से में आ जाते हैं और नक्सलियों की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाते हैं। पंकज मिश्रा ऑलरेडी जो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं, वो वहाँ पे पहुँचे हुए थे। पहले से भी मुझसे फोन पर थ्रेटनिंग धमकी दिए थे, जिसका मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। और इसके बाद में उन्होंने हमको धमकी दिया, एक सरकार के, एक मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि होने के नाते कि लठई के बल पर, लाठी के बल पर ऑप्शन हॉल में नहीं घुसने देगा, नहीं जाना होगा। निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। और अगर मैं कहीं नहीं हूं दूर दूर तक, तो आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर भी प्रशासन उचित कार्रवाई करे। विवादित ऑडियो के बारे में झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने अपनी सफाई दी। कहा कि उनका इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। ऑडियो को बीजेपी की साजिश बताया। हम बोलते हैं बात जब किए तो ऑडियो आवाज नहीं होगा तो क्या होगा जी, लेकिन हमारा ये कहना है, पहले उनसे पूछिए कि आलमगीर आलम किसी को धमकाने और चमकाने के काम आज तक किसी को किया नहीं जी। हमने फोन नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये साजिश के तहत किया गया। वायरल ऑडियो के सामने आने के बाद सत्ता दल और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस ने इसे मंत्री आलमगीर आलम की छवि खराब करने की कोशिश बताया। जेएमएम ने मामले की जांच की बात कही। वहीं बीजेपी ने पूरे मामले पर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जिस तरह फेसबुक पर और ट्विटर पर डाल रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि एक सुनियोजित तरीके से
ये वीडियो बना करके और वायरल किया जा रहा है, ऑडियो टेप बना करके वायरल किया जा रहा है, जिससे माननीय मंत्री जी के छवि को धूमिल किया जा सके। और ठीक है, इसकी जांच की जाएगी और मुझे नहीं लगता है कि माननीय मंत्री जी का वैसा चरित्र रहा है। जिस तरह की बातें आ रही है सामने, वो एक मृदुभाषी, बहुत ही सज्जन व्यक्तित्व। अब राज्य के जो सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर है वो टेंडर को मैनेज कर रहा है। आप बताओ, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि है वो टेंडर को मैनेज कर रहा है, साफ आवाज सुनाई दे रहा है और किस प्रकार से धमकी दे रहा है। तो इस राज्य की दुर्भाग्य है। आलमगीर आलम मानेर इस्तीफा दे या मुख्यमंत्री उनसे इस्तीफा लें, इसलिए नैतिकता का प्रश्न है। अविलंब इस पर बिना देर किए हुए इस्तीफा होना चाहिए और मुख्यमंत्री को सारी स्थितियों का स्पष्टीकरण जनता के सामने देना चाहिए। इस मामले पर बीजेपी मंत्री आलमगीर आलम से इस्तीफे की मांग कर रही है। देखना होगा वायरल ऑडियो की हकीकत क्या है। साहिबगंज से पंकज वर्मा के साथ मदन और कामरान की रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची। बीस मार्च को खूंटी के मुरहू में सीआरपीएफ की गोली से रोशन होरो की मौत हो गई थी। आज मृतक रोशन होरो के परिजन मुख्यमंत्री से प्रोजेक्ट भवन में मुलाकात करने पहुंचे। परिवार वालों ने सीएम से सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। इसके साथ ही बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था के साथ सभी गवाहों की सुरक्षा की गुहार लगाई। सीएम ने कहा कि किसी की मौत की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन हर संभव सहायता सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने मृतक की पत्नी को आर्थिक सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए और प्रखंड कार्यालय मुरहू में नौकरी देने का निर्देश दिया है। 8 बजने लगा तो हम सोचे कि मिस्त्री काम करेंगे बोला था और अभी तक नहीं आ रहा है बोल के हम 2 बार उसका मोबाइल में रिंग किए। 2 बार में रिंग हुआ लेकिन कोई हमको जवाब नहीं मिला हमको। उसके 2 बार के बाद से स्विच ऑफ बताया मोबाइल। और इसका घटना का बारे में हम लोग को पता ही नहीं था कि बेटा को ऐसा हुआ बोल। इस घटना के लिए हम भी काफी मर्माहत हुए और इसके लिए मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपया उनके खाते में कल पहुंच जाएगा और उनकी धर्मपत्नी है, उनको नौकरी देने का भी हम लोग रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। हम लोग गए थे मृत रोशन होरो का परिवार की ओर से। मृत रोशन होरो प्रशासन की गोली से उसको मौत हो गई। उसके एवज में झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हम लोग को ये बात हुई। हम लोग जो मांग रखे उसका मांग को हम अपनी तरफ से पूर्ण करने की प्रयास करेंगे। बीजेपी ने साहिबगंज स्थित भोगनाडीह में 12 जून को सिद्धू कान्हू के छठे वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या के मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण उरांव ने कहा कि हत्या के 5 दिन के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और पूरे मामले की लीपापोती हो रही है। मृतक की पत्नी के बयान पर नामजद मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर किया है। जब हेमंत सोरेन की सरकार चुनकर आई तब कहा जा रहा था कि आदिवासियों के लिए तोहफा है और इतना बड़ा तोहफा मिला कि चाईबासा में नरसंहार की घटना हुई, लोहरदगा में आदिवासी की हत्या हुई और अब स्वतंत्रता सेनानी के वंशज की हत्या। यह दिखाता है कि आदिवासियों के लिए सरकार कितनी गंभीर है। पार्टी बार बार मांग कर रही है और आज फिर हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस हत्या का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सुपुर्द किया जाए ताकि दूध का दूध हो जाए और न्याय मिले इस राज्य को, इस राज्य की तमाम जनता को। जब सरकार स्थापित हुआ तो जैसे ही यूपीए का यह जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में यहाँ पर कांग्रेस के घटक दलों के साथ मिलकर के यह सरकार स्थापित किया, तब से लगातार इस राज्य में जनजातियों का किसी न किसी रूप में ह्रास
प्रारंभ हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन ने भोगनाडीह में रामेश्वर मुर्मू हत्याकांड पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बीजेपी के सीबीआई जांच की मांग पर कहा कि हम सीबीआई जांच की अनुशंसा करते हैं। जो आरोप लगा रहे हैं वो जल्दी से जल्दी उनको अवगत कराएं, जल्दी से जल्दी जांच करवा दें। अगर सीबीआई से भी बेहतर कोई संस्था हो तो उससे भी कराएं। राज्य सरकार अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। हम कर देते हैं सीबीआई जांच करने की अनुशंसा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा ये आग्रह होगा माननीय सदस्यों से जो आरोप लगा रहे हैं कि वो दिल्ली में सीबीआई को जल्द से जल्द इस कार्रवाई को का दूध और पानी का पानी करके अवगत कराएं। मुझे कोई परहेज नहीं है। बिल्कुल मैं चाहता हूं कि इसमें अगर सीबीआई से भी कोई बेहतर संस्था हो वहां भी मैं भेजने को तैयार हूं। भोजगनाडीह मामले में बीजेपी के आरोप और बीजेपी की जांच कमेटी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री रामेश्वर उरांव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास अभी काम नहीं है, इसलिए पॉलिटिक्स कर रही है। आरोपी पुलिस के दबाव में सरेंडर कर चुका है। पूरा झारखंड आज पढ़ा कि जो अभियुक्त थे वो सरेंडर कर गए, उनको प्रेशर पुलिस का इतना पड़ा कि सरेंडर कर गए। तो इशू तो खत्म हो जाना चाहिए। अब राजनीति और कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुद्दा तो सरकार के पास है नहीं। सरकार कोई मुद्दा उनको दे नहीं पा रही है, तब यही सब एक कुछ छोटा छोटा छोड़ करके आ रहा। हम छोटा इसको नहीं कहेंगे, बड़ा मुद्दा ही है, लेकिन इसी मुद्दे पर ये अब अपना पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने केंद्र की योजनाओं को गिनाया और जनजाति समाज के कल्याण और विकास के लिए किए जा रहे काम को बताया है। तो इस वक्त देश कोरोना से पीड़ित है और इस कोरोना के काल में भी जो देश की सरकार ने, मोदी सरकार ने जो गरीबों के लिए जो गरीब कल्याण योजना जो चलाई, तो सब जानकारी मोर्चा के कार्यकर्ताओं को दी गई, तो कि उन सारे कार्यक्रमों को लेकर के जनता के बीच आएंगे, मोर्चा के लोगों के, जनजाति भाई बंधुओं के बीच में जाएंगे तो कार्यकर्ता वो बता पाएंगे। राजधानी रांची में बन रहे स्मार्ट सिटी में सालों से रह रहे गरीब और असहाय आदिवासी परिवारों को घर खाली करने का लगातार नोटिस मिल रहा है। सालों से रह रहे गरीब लोगों के पास न तो कोई आसियाना है और न ही रोजी रोटी कमाने के लिए कोई रोजगार। धुरुआ के एचईसी क्षेत्र में बन रहे स्मार्ट सिटी के लिए अब घर खाली करवाया जा रहा है, तो पूरे मामले में खिजरी के विधायक राजेश कश्यप पीड़ितों के समर्थन में आ गए हैं। धान उन काटत रही, उस समय पूरा उकरे में चल के नापी उपी करत रहा है, पूरा एकदम सुताए दे रहा है, धान उनके पूरा कादो कर दे रहा है। कब से आप लोग रह रहे हैं यहाँ? हम लोग यहाँ बहुत दिन से। कितना साल से? 70-80 साल हो गया, उतना 70-80। एचईसी खुल रहा था उस टाइम से हम लोग पहले से हमारे बाबूजी खेती बाड़ी कर रहे थे, रह रहे थे, और खेती बाड़ी करते हुए भी हमारे बाबूजी की नौकरी लगल था। वो नौकरी कर रहे थे, सीढ़ी बाय सीढ़ी डिस्प्लेस थ्रू नौकरी देने का बात था। चाहे लड़का रहेगा तो लड़का का नौकरी मिलेगा। आज एक आदमी को उजाड़ करके दूसरे आदमी को बसाने का ये कौन सा स्मार्ट सिटी का बात ये लोग कर रहा है। अगर आपको बनाना है, स्मार्ट सिटी अगर बनाना है, तो यहाँ के लोगों को भी सर्वप्रथम उसी स्मार्ट सिटी में जिस स्मार्ट लोगों को आप बसाना चाह रहे हैं, यहाँ के लोगों को भी उसी स्मार्ट जगह में आपको बसाना पड़ेगा। आज एक चीज, यहाँ के लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, उस खेती बाड़ी को आप जेसीबी से उखाड़ दे रहे हैं। अरे ईश्वर से तो डरे। झारखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है। सूबे में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2219 हो गई। वहीं अभी तक झारखंड में कोरोना से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की तादाद 1575 है, तो अभी कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 632 है।
कोरोना वायरस के खौफ पर लॉकडाउन में लगातार छूट रहे जॉब के बीच लोगों की मजबूरियों पर बदमाशों की नजर है। साइबर सेल ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को ऐसे लिंक से बचने की हिदायत दी, क्योंकि लिंक के जरिए आपको वर्क फ्रॉम होम का लालच दिया जाएगा और क्लिक करते ही पैसे गायब हो जाएंगे। सारे लोगों को जिसमें आप बोल रहे हैं कि जॉब जाने की बात है, तो उसमें अभी वर्क फ्रॉम होम की भी बात आने लगी है कि लोग अब जो है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वर्क फ्रॉम होम करें। तो इसमें जो लिंक अगर इस तरह से किसी को मिल रहा है, कोई प्राप्त हो रहा है, अननोन सोर्सेज से अगर कोई लिंक आता है, तो आप उसको बिल्कुल ही प्रेस ना करें, उसको खोल के देखने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो ने नई शराब नीति लाने की बात की। उन्होंने कहा कि शराब की नई नीति राज्य सरकार लाएगी। ऐसी नीति होगी जिससे राजस्व भी बढ़ेगा और पीने वालों पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। झारखंड के हित में नीति बनेगी, जनता पर बोझ न पड़े, सरकार को रॉयल्टी मिले, इसके लिए काम किया जा रहा है। जब नीति बनेगी तो टैक्स भी राज्य सरकार कम करेगी। मैसेज में पैसा मत दीजिए, बात हुआ है, ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं होगा। हम लोगों ने जो प्रोसेस के अनुसार ये हम फाइल कर दिए हैं, जो बात हुआ था कि जब तक लॉकडाउन रहेगा उस पीरियड का पैसा नहीं लेना, सिर्फ ट्यूशन फीस छोड़ के। और अभी हम लोग इधर जाने के बाद विभाग महाधिवक्ता का राय भेज दिया गया है। राय जैसी आएगा सबको चिट्ठी सर्व कर दिया जाएगा। रिम्स में अहम के टकराव की खबरों के बीच वहां के निदेशक डॉक्टर डीके सिंह ने इस बात का खुलासा किया कि उनका चयन एम्स भटिंडा में हो गया है। उन्हें मार्च में ही भारत सरकार की तरफ से नियुक्ति का पत्र मिल चुका था, लेकिन कोविड पीरियड के चलते उन्होंने रिम्स में योगदान न देने की बात कही थी। हम आपको बता दें कि उन्होंने 12 मार्च को ही रिम्स से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि सरकार को मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा है ना कि मेरा चयन एम्स भटिंडा के प्रथम एंड फाउंडर डायरेक्टर के पद पर हुआ है, जिसकी जो अपॉइंटमेंट लेटर है मार्च महीने में ही मेरे पास भारत सरकार ने भेज दिया था। मैंने उस पत्र के बारे में सूचित करते हुए मैंने